मालेगांव शहर के जितने लीडर हैं ये आरएसएस के चमचे और दलाल है। नहीं तो बताए ना मालेगांव शहर की आवाम को। मालेगांव शहर की आवाम पूछ रही है कि शहीदों की यादगार पे कौन सा स्टे है, आप कोर्ट का स्टे बताना चाहिए। आप कैसे ये बात बोल सकते हैं कि मालेगांव के सभी लीडर, सभी नहीं, मैंने आपसे कहा है जो महानगर पालिका, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हर साल उन शहीदों के नाम पे बिल 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बिल निकालती है। जाओ निकाल लो, उनका एस्टिमेट देख लो आप। पिछले साल की बात है, 15 अगस्त को आज के जो हमारे शहर के एमएलए हैं पूरी फौज फाटा लेके गए थे। बोले शहीदों की यादगार पर झंडे की सलामी और सलामी देने गए थे। हम बोले नाम लिखाएंगे इनके ऊपर शहीदों का। आज तो वहाँ सलामी देने भी नहीं पहुँचे, वो सातों शहीद उनका वारंट लेके घूम रहे। फिर एक बार रिजवान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो 15 अगस्त की सभी देशवासियों को बहुत सारी मुबारकबाद हमारे चैनल की ओर से मैं देना चाहूँगा। जंग आज़ादी में मालेगांव शहर के उन जवानों ने फांसी के फंदे को चूमा था, लेकिन उनकी यादगार आज भी अधूरी है। सर, सबसे पहले तो मैं पूरे मुल्क को आज आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन मालेगांव शहर के 130 लोग जो 1921 को गिरफ्तार की थी अंग्रेज़ सरकार ने, और उन 130 लोगों में से 7 लोगों को फांसी दी गई थी। वो 7 शहीद और वो 130 लोग टोटल, उनका गुनाह ये था कि जिस अंग्रेज़ से 1947 में देश आज़ाद किया गया, 1921 में मालेगांव शहर से अंग्रेज़ों को उन्होंने मार भगाया। वेंकटराव भास्कर को जिंदा जला दिया। अंग्रेज़ का पुलिस अफसर था जो मालेगांव शहर की आवाम पे, नासिक ज़िले की आवाम पे बहुत जुल्म करता था, जिसके बदले में अंग्रेज़ सरकार ने 130 लोगों को अरेस्ट किया। उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद नासिक की सिविल कोर्ट ने इन 7 लोगों को फांसी सुनाया। सर, उसमें कितने सारे हमारे वतनी भाई, हिंदू भाई भी शामिल थे 130 लोगों में। बालचंद, हीराचंद, कैदी नंबर 51, जिस वक्त तो इन्हें फांसी दी गई उसी वक्त तो उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई। और बालचंद हिंदुओं के जितने लोग उसमें अरेस्ट हुए थे उनके लीडर थे। और जिन इन 7 लोगों को फांसी दी गई थी, इन 7 के और जितने सरगर्म लोग थे अंग्रेज़ को मार भगाने में, इन सब की बॉडी में वो मेन बॉस थे। मालेगांव शहर के 7 शहीदों का मसला ऐसा हो गया है जैसे हिमालय की चोटी। जो लोग, मैं आपके चैनल से के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा, मालेगांव शहर के गैयूर नौजवानों को जगाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 1921 में अंग्रेज़ों को मार भगाया, मालेगांव के किले पे 3 दिन तक हिंदुस्तानी झंडा लहराया, हिंदुस्तानी हुकूमत की, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार फैसला करे कि वो इन शहीदों के साथ है या अंग्रेज़ों के साथ है? सर, मालेगांव शहर में 30 से 40 साल से कितने लोग उन शहीदों के नाम पे कारपोरेटर बन गए, कोई मेयर बन गया, कई एमएलए चेंज हो गए। सबका यही नारा होता है कि हम इन शहीदों का नाम इसके ऊपर लिखाएंगे, इसके ऊपर स्टे है। मेरा सवाल है, अगर जो स्टे है तो महानगर पालिका ने वहाँ पे उन शहीदों के नाम पे एक पुरानी इमारत थी
कोर्ट का स्टे होने के बाद उन्होंने किस तरीके से तोड़ा उसे, इन्होंने कोर्ट ऑफ कंडक्ट दिया, इनके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए महानगर पालिका पे। उन्होंने उस इमारत को तोड़ा और नई इमारत बनाई। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मालेगांव शहर के गयूर लोगों को कि उसके ऊपर कोई स्टे नहीं है। मालेगांव शहर के कुछ मुस्लिम लीडरान, कुछ हिंदू लीडरान जो आरएसएस के कहने पे चल रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा लेके चल रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। कहीं आपको ऐसा लगता है क्या इन शहीदों के नाम पर भी मालेगांव शहर में सियासत हो रही है? ऐसे बहुत से मामलात हुए हैं जिसमें सियासत की गई, सियासत होती है। सर अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है, 15 अगस्त को आज के जो हमारे शहर के एमएलए हैं पूरी फौज फाटा लेके गए थे, बोले शहीदों की यादगार पर झंडे की सलामी और सलामी देने गए थे। हम बोले नाम लिखाएंगे इनके ऊपर शहीदों का। आज तो वहाँ सलामी देने भी नहीं पहुँचे, वो सातों शहीद उनका वारंट लेके घूम रहे कि एमएलए कहाँ है मालेगांव का, जो यहाँ पे पिछले साल सटक के गया था कि मैं सबसे पहला काम इनका नाम चढ़ाऊँगा। सब सियासत कर रहे हैं, सब पूरी सियासत हो रही है। आजी एमएलए से लेके माजी एमएलए से लेके जितने इसमें सियासी लोग हैं ये सब आरएसएस के दलाल हैं। मालेगांव शहर के जितने लीडर हैं ये आरएसएस के चमचे और दलाल हैं। नहीं तो बताया मालेगांव शहर की आवाम को, मालेगांव शहर की आवाम पूछ रही है कि शहीदों की यादगार पे कौन सा स्टे है, आप कोर्ट का स्टे बताना चाहिए। आप कैसे ये बात बोल सकते हैं कि मालेगांव के सभी लीडर, सभी नहीं, मैंने आपसे कहा है जो उस पर रोटी सेक रहे, जिन लोगों ने उनके नाम पे ओटे मांगी है वो लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल जैसे आज ही एमएलए वहाँ खड़े रह के सलामी देने गया था, आज क्यों नहीं गया भैया तू पुलिस से? हाँ, समझ गई आवाम, समझे आप? डर लगती है कि इनको पता नहीं, वो आवाम समझ गई, तुम समझे नहीं समझे, आवाम समझ ली मैंने क्या बोला। या फिर पुलिस के इशारे पे मुंह बंद है। 4 साल से हम शहीदों की यादगार को एक कतरा पानी भी महानगर पालिका सफाई के लिए नहीं भेजती है। 15 अगस्त तो आज़ादी के दिन, 26 जनवरी के दिन एक उनकी साफ़ सफाई नहीं होती। हम अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं, उन्हें फूल हार करते हैं, उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। और महानगर पालिका, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हर साल उन शहीदों के नाम पे बिल 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बिल निकालती है। जाओ निकाल लो, उनका एस्टिमेट देख लो आप। तो ये चोर नहीं है तो क्या है? इसीलिए रिजवान बैटरी वाला बोलता है तुम चोर हो। मेन आपका मकसद क्या है? इनका नाम आना ही चाहिए उस पर। सर 99 साल हो गया, आने वाले 15 अगस्त को 100 साल हो जाएगा। मेरी मालेगांव शहर की आवाम से अपील है कि अगर जो ये चाहते हैं कि ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इस पे राजकारण बंद हो जाए, तो हम हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाले हैं। रिजवान बैटरी वाला छोटा आदमी है, इसमें शहरियान हमारा ताउन करें कि उन शहीदों का वहाँ पे नाम चस्पा हो और आने वाले 100 साला जश्न पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से उन शहीदों के नाम से मनाया जाए। और जब वहाँ तिरंगा लहराया जाए तो यही पुलिस जो आज दौड़ा के मारने पे तुली रहती है, कल वो मेरे शहीदों को सलाम करती हुई नजर आए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।